हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग लीड ऑफ जर्नी। मैं हूं हरिद्वार में और ये जो बैक साइड में आप देख रहे हैं ये है हर की पौड़ी। और हरिद्वार में हम काफ़ी जगह जाएंगे। यहाँ के घाट पर भी हम देखेंगे, गंगा मैया के दर्शन करेंगे, आरती के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ जो मार्केट है हरिद्वार का वो भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश के लिए हरिद्वार एक केंद्र बिंदु है। दोस्तों, अगर आप बाई एयर आते हैं तो निकटतम डोमेस्टिक एयरपोर्ट देहरादून में जोली ग्रांट एयरपोर्ट है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बाई ट्रेन अगर आते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन का दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क है। बाय रोड अगर आते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाने मात्र से ही स्वर्ग में जा सकते हैं। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 4 साल बाद अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ का मेला लगता है। और सामने आप जो टावर देख रहे हैं उसे राजा बिरला टावर के नाम से जाना जाता है। पावन गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ आकर स्नान करना हरिद्वार में आए सभी श्रद्धालुओं की सबसे पहली इच्छा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वो स्थान है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें कलश से गिर गई थी जब भगवान धन्वंतरी उस कलश को समुद्र मंथन के बाद दानवों से बचाकर ले जा रहे थे। और पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने यहाँ आते हैं। हरिद्वार में तर्पण करने का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वो स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। यहाँ पर नदी में गंगा माता की मूर्ति है। यात्रियों की सुविधा के लिए पुल बनाए गए हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में गंगा अवतरण के बारे में हरिद्वार के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही गई है। हरिद्वारे यदा याता विष्णु पादोदकी तदा तदेव तीर्थम प्रवरम देवानामपि दुर्लभम। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई तब वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ और श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। सर्वाधिक दर्शनीय और महत्वपूर्ण तो यहाँ की गंगा की धारा ही है। हर की पैड़ी के पास जो गंगा की धारा है कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई धारा है और उस धारा से भी एक छोटी धारा निकालकर ब्रह्मकुंड में ले जाई गई है। इसी में अधिकांश लोग स्नान करते हैं। पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यही तपस्या की थी। भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले ये कुंड और पैड़ियां यानी कि सीढ़ियां बनवाई थी और इसका नाम हरि की पैड़ी इसी कारण से पड़ गया। यही हर की पैड़ी बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी हो गया। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया। हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है और ये माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में दिशा पकड़ती है। और इस मुख्य घाट के अलावा यहाँ पर और भी कई छोटे बड़े घाट हैं। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है भगवान शिव की विशाल मूर्ति। और ये जो आप देख रहे हैं ये विशाल शिव जी की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। और थोड़े थोड़े अंतराल पर ही सफेद रंग के जीवन रक्षक टावर भी लगे हुए हैं जो ये निगरानी रखते हैं कि कहीं कोई श्रद्धालु बह न जाए। और मंदिर में शाम के समय और सुबह के समय गंगा मैया की आरती होती है। और मैं पहुंचा हूं दोपहर में, तो करीब 7 बजे के आसपास अभी आरती होगी, तो मैं आपको आरती के भी दर्शन कराऊंगा। गंगा मैया की प्रतिदिन शाम को हरिद्वार के घाट गंगा नदी की आरती की पवित्र ध्वनि और दीपकों के दिव्य प्रकाश से जगमगाते हैं।
अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के फेमस पराठे यानी कि होशियारपुरी के पराठे के शॉप पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ होशियारपुरी पराठा शॉप पे और मैंने आलू का पराठा ऑर्डर किया है। मेथी है, ये रोजरीज है यहाँ पर और ये आप ले सकते हैं। पूजा का सामान है, लोटा है और अगरबत्ती है। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मनसा देवी के मंदिर में। मनसा देवी के मंदिर तक जाने के लिए रोपवे ट्रॉली की सुविधा भी है। ये आप टिकट काउंटर देख सकते हैं जिसमें प्राइसेस लिखी गई है। मनसा देवी के रोपवे यानी कि उड़न खटोले की टिकट चार्जेस है 122 रुपए पर पर्सन। आप चाहे तो मनसा देवी और चंडी देवी दोनों ही जगह की कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं जिसकी प्राइस है 314 रुपए। और बहुत से यात्री रोपवे के माध्यम से मंदिर तक की यात्रा करते हैं। इसके अतिरिक्त मनसा देवी के मंदिर तक जाने के लिए पैदल मार्ग भी बिल्कुल सुगम और सहज है। मनसा देवी को शिव भगवान की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। रोपवे से आप हरिद्वार के पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मार्ग से हर की पौड़ी, गंगा नदी, नील पर्वत के पास गंगा की मुख्य धारा यानी कि नील धारा और हरिद्वार नगरी का सिटी व्यू देखा जा सकता है। दोस्तों इस मंदिर में पेड़ पर मन्नत का धागा बांधा जाता है जिसे दोबारा आकर फिर से खोलना होता है। तो यहाँ पर पेड़ पर काफी सारे धागे बंधे होते हैं तो भक्तों के द्वारा कोई भी एक धागा खोलकर मन्नत को पूरा किया जाता है। और यहाँ पर ऊपर कैंटीन है जहाँ पर कुछ नाश्ता या ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। अगर आप मनसा देवी के मंदिर से चंडी देवी जाना चाहते हैं तो करीब करीब 120 से 150 बीच में आपको ऑटो मिल जाएगा। जो आप देखेंगे ये है चंडी का पुल। अब मैं जा रहा हूँ चंडी देवी के मंदिर में। यहाँ भी रोपवे से ऊपर जा सकते हैं और रोपवे की प्राइस है 193 रुपीज। मैंने कंबाइन लिया था तो मेरे दोनों साइड के 314 रुपए लगे। नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये जो है रोपवे है चंडी देवी के लिए। हर तरफ हरियाली है और पहाड़ है, हरियाली है। हरियाली में आप ऊपर से जो नज़ारा देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ से भी आप पहाड़ों का सुंदर व्यू देख सकते हैं। माता चंडी देवी का ये सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ के सेना नायक चंडमुंड को देवी चंडी ने यही मारा था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। हरिद्वार के बाद हरिद्वार के दर्शन दोस्तों यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता अंजना देवी के मंदिर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता चंडी देवी के मंदिर में जाता है। तो आप दोनों ही मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए। ये ऊपर था चंडी माता का मंदिर जहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए। कैमरा यहाँ अंदर अलाउड नहीं है तो मैं दर्शन नहीं करवा पाया आपको। और मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ नीचे और हम एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे थोड़ा फूड मार्केट में और हरिद्वार के जो रोड साइड का जो मार्केट है वो देखेंगे। हरिद्वार के मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ जो है धार्मिक महत्व वाली वस्तुएं ही अधिकतर देखने को मिलेगी। बार्गेनिंग जरूर करिए, अपने इंडियन होने का फर्ज जरूर निभाइए। आपको जो है चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। ये जो आइटम है ये 5 रुपीज़। फूड की अगर बात करें तो यहाँ पर छोले भटूरे जो है वो यहाँ पे फेमस है।
हरिद्वार में वैसे तो स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस अनेकों हैं, लेकिन सबसे स्वादिष्ट और अच्छा विकल्प है यहाँ के छोले भटूरे, पराठे, लस्सी और कुल्हड़ वाला दूध, जो हर गली नुक्कड़ पे आसानी से मिल जाएंगे। कितनी की घंटी? ये 260 रुपए की है। ये 160। कहीं कहीं हैंडक्राफ्टेड कपड़ों की शॉप्स भी देखने को मिल जाएगी। ये है महाबली भीम की प्रतिमा। इस जगह को भीमगोड़ा कहा जाता है। ये है कुंड और भीमगोड़ा कुंड से निकलता है मीठा जल। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों ने एक रुद्राक्ष रखकर ध्यान किया था और उस रुद्राक्ष में से 11 शिवलिंग निकले थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को स्वर्गारोहण यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचने पर प्यास लग गई थी। आसपास कहीं पानी न होने पर भीम ने धरती माँ का पूजन कर और आज्ञा लेकर अपने पैर यानी कि घोड़े से प्रहार किया, जिससे कुंती और पांचाली ने अपनी प्यास बुझाई थी। हर की पैड़ी से करीब 1 किलोमीटर दूर भीमगोड़ा तक पैदल या ऑटो रिक्शा से जाकर वहां से ऑटो द्वारा भारत माता के मंदिर में जा सकते हैं और बीच में और भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पावन धाम मंदिर। पावन धाम मूलतः एक आध्यात्मिक संस्थान है जिसकी स्थापना स्वामी वेदांता जी महाराज ने की थी। यहाँ की मूर्तियां और चित्र शीशे में निर्मित किए गए हैं। पावन धाम का ये मिरर वर्क देश भर में प्रसिद्ध है। यही इसकी खासियत है जो इस मंदिर को और भी खूबसूरत बनाती है। मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की प्रतिमा इस मंदिर में 4 चांद लगा देती है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर में आपको महाभारत और रामायण के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों के चित्र मिल जाएंगे। ऑटो रिक्शा से थोड़ा आगे चलने पर आता है आचार्य बेला इंडिया टेम्पल, जहां पर मन को मोह लेने वाली झांकियां देखने को मिल जाएगी। मेन गेट पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की मूर्ति है। और ऑटो से आगे चलने पर आता है कृष्ण प्रणामी निज धाम। यहाँ पर मूर्तिकला के माध्यम से समुद्र मंथन को चित्रित किया गया है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वैष्णो देवी का मंदिर। मंदिर की इमारत पर काफी सारी झांकियां और मूर्ति देख सकते हैं आप। बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इसी तरह से हरिद्वार में कई मंदिर हैं और ये है भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर 8 मंजिल का है। इस मंदिर का प्रत्येक तल देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं को समर्पित है। उन सभी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। दोस्तों, यहाँ मैंने महत्वपूर्ण प्लेसेस कवर किए हैं, लेकिन हरिद्वार में घूमने के लिए और भी बहुत से प्लेसेस हैं जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अन्य प्लेसेस में आता है राजाजी नेशनल पार्क, पतंजलि योगा पीठ, सप्तऋषि आश्रम, पारद शिवलिंग हरिहर आश्रम और पास ही में है ऋषिकेश। तो वहां भी आप घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय लेके घूमना होगा। हरिद्वार में घूमने के लिए 2 दिन का समय लेके चलें। और अगर खर्चे की बात करें तो यहाँ ठहरने के लिए काफी सारी होटल्स और धर्मशालाएं हैं जो 300 से 800 रुपए पर डे में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और खाने का खर्चा बिल्कुल ही सामान्य है, करीब 50 रुपए में भरपेट भोजन आसानी से मिल सकता है। और 1000 रुपए आपके ट्रेवलिंग और रोपवे चार्जेस लग जाएंगे। तो इस तरह से 2 दिन का लगभग 2 से 2500 रुपए खर्च हो जाएंगे, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है ट्रांसपोर्टेशन, होटल, फूड और रोपवे के चार्जेस। और अब मैं आपको बता दूं, मैं रुका हूं कुम्हार धर्मशाला में, जहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। और ये हर की पौड़ी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर पैदल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार घूमने की डिटेल्स। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मैं निकला हूँ उत्तराखंड के टूर पर, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके पसंदीदा प्लेसेस की जानकारी आप तक चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं। और कमेंट सेक्शन में गंगा मैया का जयकारा जरूर लगाइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप चैनल पे एक्टिव हैं। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।